Hello students. Three Men in a Boat, Term 2, Chapter 4. इस चैप्टर में उनकी जर्नी वारगेव और शिलेक पहुंचते हैं, जहां उन्होंने वैक्स यानी मोम से बनी चीजों को देखा और वो खुश हो गए। वारग्रेव में उनकी पहचान में मिसिस सारा हिल थी, जिनकी एक बहुत अच्छी आदत थी। वो मिसिस सारहिल हर साल एक पांड उन बच्चों को यानी कि उन लड़के लड़कियों को देती थी जो अपने पेरेंट्स की बात अच्छी तरह से मानते थे। उस लेडी ने तो जॉर्ज के लिए आयरिश ट्यूब भी रेडी करा था। इन सब के बीच मांट मेरेंस तो मरे हुए चूहे को खाने को चाहता था। उसे पकाने के लिए जेरोम ने एक पैन में पानी उबालना शुरू किया। डॉग तो अपनी जीभ लबलबाए ये देख के खुश हो रहा था। जेरोम ने उबले पानी में माउंट मेरेंसी को डुबाकर उठाकर नाक दबाकर डाला तो डॉग ने तो चीख कर 35 किमी हवर्स की स्पीड से वो दौड़ा वहां से और भाग गया। अब जॉर्ज ने बेंजो बजाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश एक नई मुसीबत तो ले आई थी और हरेक से अपसेट हो गया क्योंकि उसे आता नहीं था। हैरिस को यहाँ पर सिर दर्द की शिकायत थी और माउंट मेरेंसी को घर के ओनर ने अपने घर में खेलने से मना कर दिया। अंत में जॉर्ज ने उसे बेचने पर मजबूर हो गया। शोरबा लेने के बाद जॉर्ज और जेरोम ने हेनले घूमने का तय किया और जो तीसरा फ्रेंड हैरिस है, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, सो वो बोट पर ही रेस्ट करने लगा। उस रात थोड़ी ठंडी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी थी। दोनों दोस्तों मजे लेते लेते आगे निकल गए और हैरिस नाव में ही रह गया। आगे जॉर्ज और जेरोम रास्ता भटक जाते हैं। उन्होंने हैरिस को कई बार आवाज दी, पर हैरिस तो नाव में था। कुछ वक्त बीत जाने के बाद एक जगह से हैरिस को उनकी आवाज सुनाई दी और वो दोनों वापिस नाव पर पहुंच गए। वापिस इस चैप्टर में वापिस आते वो नाव में बैठ गए। इस चैप्टर में कई घटनाएं हास्यास्पद बताई गई है। मिसिस सारा हिल ने जॉर्ज को बेंजो सिखाया। माउंट मेरेंसी के साथ गर्म पानी वाला किस्से वाली बात मिसिस सारा हिल को बताई। राइटर ने यहाँ पर मानवीय जो इमोशंस है उनको कई अच्छी तरह से यहाँ पे बताया है। लोगों की तरह तरह की सोच सभी का वर्णन इस चैप्टर में अच्छी तरह से किया है। तो माउंट मेरेंसी का केटलीकांड और अंत में हैरिस और हंसों का संघर्ष भी इस चैप्टर में अच्छी तरह से बताया है। थैंक यू।